आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी की मीना कुमारी, जिनकी उम्र केवल 32 वर्ष है, पति के देहांत के बाद 5 छोटे बच्चों के साथ अकेली रह गई थीं। दिन रात सफाई मजदूरी कर वो अपने परिवार का पेट पालती थीं, पर जिंदगी इतनी कठिन थी कि हर दिन एक नई चुनौती लेकर आती थी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार तक सहायता पहुंचाई, तो जैसे उनके जीवन में नई रोशनी आ गई। अब मीना कुमारी और उनके बच्चे राहत की सांस ले पा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस उम्मीद भरी कहानी की पूरी झलक। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस न्यूज राजस्थान पर। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने वर्तमान में चला रखी है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस मुहिम से जो जरूरतमंद परिवार हैं, जो गरीब असहाय लोग हैं, उनको ढूंढकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राशन सामग्री और जो जरूरत की चीजें हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। इस मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं जिला सवाई माधोपुर के गंगापुर में, जहां पर कि एक परिवार को आज राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हम मौजूद हैं गंगापुर सिटी के जो ईदगाह मोड़ के पास, जहाँ पर ये आप देख सकते हो स्कूल है। ये गंगापुर सिटी मिर्जापुर जो रोड है, यहाँ पर यहीं से थोड़ी दूर वो लाभार्थी परिवार है, उसका घर है। वहाँ की तरफ आप लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या समस्या है उस परिवार वालों को, और किस प्रकार उन लोगों ने ये जीवन को निकाला है अपने दुख और दुविधा से। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं उस परिवार के लिए, आपको लेकर चलते हैं उस परिवार की तरफ। तो मीना देवी जी का जो परिवार है, इस घर में वो परिवार रहता है। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के यहाँ पर, आप देख सकते हो परिवार का जो घर है उसकी स्थिति आपको बताते हैं। ये जो घर के बाहर छोटा चबूतरा, और आगे की तरफ आप देखोगे तो अंदर से ये छोटा सा कमरा एक, जो मीना देवी जी का, ये इसमें गुजारा कर रहे हैं परिवार वाले। ये लोहे का बक्सा रखा हुआ है यहाँ पर। ऊपर जो पट्टी है पत्थर की वो लगी हुई है। दीवार पत्थर की दीवारें हैं ये, जिन पर कलर हुआ, प्लास्टर हो रखा है सीमेंटेड। और ये कपड़े इधर रखे हैं इनके। एक इनके पास ये लोहे का पलंग, एक इनके पास ये पंखा है, जो टेबल फैन इसको कहते हैं, रवि कंपनी का ये पंखा। और इसके अलावा इनके जो लाइट का सिस्टम देखे तो ये बोर्ड लाइट का, और एक ये बल्ब। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इनके जो बिस्तर हैं उनको रखने की भी कोई अच्छी जगह नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसे ही पटक रखे हैं। ये जो गेट है, लोहे का गेट, ये गेट भी टूटा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी ये टूटा हुआ गेट, जैसे कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार आपको अच्छे से दिखाए। नीचे से ये गेट टूट रहा है यहाँ पर। और लाइट का इनके मीटर लगा हुआ है। लेटरिन की सुविधा नहीं है। जो मीना देवी जी का परिवार है, ये खुले में ही शौच के लिए जाता है जो परिवार। दूसरी तरफ आप देखोगे तो एक इनके बाथरूम है, जो ओपन बाथरूम इसको कह सकते हैं हम। ये जो बाथरूम है यहाँ पर, ये इसके किसी प्रकार का गेट या फिर छत नहीं है। ये टंकी छोटी प्लास्टिक की कैन रखी हुई है जिसमें पानी भरते हैं, और इनका गुजारा चल रहा है। सिर्फ ये छोटी सी आप दुकान देख सकते हो, ये जो 3-4 तरह के आइटम इस दुकान में रखे हुए हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, राशन सामग्री और अन्य भी सामान जो घर में प्रतिदिन काम आते हैं, ऐसे सामान आज भेजे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो देखेंगे अब क्या क्या सामग्री इनको आज पहुंचाई जा रही है,
आइए चलते हैं राशन सामग्री की गाड़ी की तरफ। तो मीना देवी जी का परिवार है, उसके लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। और इस गाड़ी में ये जो राशन सामग्री आए हैं, ये जो सेवादार खड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारी संख्या में राशन सामग्री आई है और जो सेवादार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं उस जरूरतमंद परिवार की तरफ। ये राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो हम चलते हैं उस जरूरतमंद परिवार के यहाँ और देखते हैं क्या क्या आज इस परिवार को राशन सामग्री वो प्रोवाइड कराने के लिए आए। दर्शकों, जो मीना देवी जी का परिवार है, ये परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। इनसे बात करते हैं क्या परिस्थिति रही इनके जीवन की, किस प्रकार इन्होंने अपने जीवन का गुजारा किया। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया। क्या नाम है जी आपका? मीना कुमारी। तो बहन जी आप ये बताइए, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। तो आपकी कमाई का साधन क्या है? हमारी कमाई का साधन ये है कि भाई हम थैली बना लेते हैं और कोई दे जाए तो उससे खा लेते हैं, नहीं दे तो कोई भी, हम बैठे रहते हैं अपने मस्ती। तो आप ये बताइए फिर आपका गुजारा कैसे चल रहा था घर का? अब बैठे रहते हैं भैया, देखो हमारे पास जो आ जाता है तो खा लेते हैं, नहीं आता है तो बैठे रहते हैं, हमारे भूखे सो जाते हैं कभी कभी तो, और कभी कभी पेट भर के सोते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में से तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, जैसे कि इनका कहना है कभी कोई दे जाता है तो ये खा लेते हैं, नहीं तो ये भूखे सो जाते। तो आप ये बताइए, कभी ऐसा संत देखा आपने, कभी ऐसा जो घर घर आकर पूछ रहा है? नहीं, कोई भी नहीं है हमारे पास ऐसा जो पूछ सके हमारे से। कोई ना तो पूछता है ना कोई देखता है हमारे को। अभी हमारे बच्चे के हाथ टूटा तो भी हमारे से कोई नहीं पूछी कि कैसे टूटा और क्या करा, जब ले लेके भागती रही मैं। तो आप जिस घर में रहते हो, ये घर आपका ही है या फिर किराए का? ये घर का ही है मेरा, एक ही कुटरिया है मेरे पास, ये कमरा। तो आपके पति की मृत्यु कब हुई? 2.5 साल हो गए बीमार हुए, जो टीबी की बीमारी हो गई, जो एकदम ही खत्म हो गया। अच्छा, टीबी की बीमारी, उनका इलाज भी करवाया होगा आपने? करवाया मैंने, इलाज करवाया जयपुर में, पर वो इलाज से आराम तो पड़ गया था, पर उनने तेल चिकना खा लिया काम पे, जिससे खत्म हो गया। तो बीमारी के कारण आपके पति की मृत्यु हुई थी है? बीमारी से हुई थी हमारी मृत्यु उनकी। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मीना देवी जी, इनका ये परिवार, छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी कैमरामैन से कहना चाहूंगा, एक बार बताए आपको, ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे मीना देवी जी के, इनके जो पिताजी हैं, इन बच्चों के 2.5 साल पहले टीबी की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनको राशन सामग्री प्राप्त हो रही है। इनको संत रामपाल जी के शिष्य आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। तो हम पता करते हैं क्या क्या राशन सामग्री लेकर आए हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं राशन सामग्री की तरफ। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये राशन सामग्री यहाँ पर आई है, जो मीना देवी जी को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य प्रोवाइड करने के लिए आए हैं। तो इनसे पता करते हैं क्या क्या ये राशन सामग्री लेकर आए हैं, विस्तार से जानकारी लेते हैं। नमस्कार।
सच्चा है। क्या नाम है जी आपका? हरवान दास। तो सर क्या क्या राशन सामग्री लेकर आए हो, विस्तार पूर्वक बताइए थोड़ा। संत रामपाल जी महाराज की एक गरीब सहायता के रूप में अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर इस बहन के लिए सामग्री भेजी है। 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, इधर 2 आचार के डिब्बे हैं, ये अनुष्का गोल्ड का डिटर्जेंट पाउडर है, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने के साबुन है, चाय है, चाय का पैकेट है, ये टाटा नमक का पैकेट है, इधर ये काले चने का पैकेट है, हरी मूंग का पैकेट है, चना की दाल का पैकेट है, मूंग पीली दाल का पैकेट है, जीरे का पैकेट है, हल्दी का पैकेट है, लाल मिर्च का पैकेट है, धनिया का पैकेट है, बेसन का पैकेट है, ये दोनों भगोनी है। 2 ये अमूल्य के डिब्बे है दूध के, ये 2 पाउच तेल के हैं, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, इधर ये गैस चूल्हा है इनके लिए, ये कुकर है, आगे ये पंखा है, और इधर ये 6 बच्चा बच्ची 6 के लिए पूरा परिवार के लिए ड्रेस है, जिसमें बच्चे की है 2 ड्रेस परमात्मा ने भेजी है बच्चों के लिए, ये बहनजियों के लिए है। ये ड्रेस देखो, ये ड्रेस ये है। इधर 25 किलो आटा, और ये बहन जी के लिए 2 साड़ी है, ये कपड़े हैं। इधर 2 पलंग है, ये 2 पलंग मालिक ने भेजे इनके लिए। ये रिजाई है 1 2 और ये 3, साथ में ये तकिया है, इसके ऊपर खोली है, 2 गद्दे हैं, ये मालिक ने इनकी सेवा के लिए भेजे हैं। तो सर आप ये बताएं किस प्रकार ऐसे परिवार ढूंढ लेते हो आप? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत टीम चली हुई है, जो गरीब परिवारों को ढूंढती है, और ढूंढने के बाद जो ऐसे परिवार मिलते हैं उनको परमात्मा सहायता पहुंचाता है। एक ये भी है कि YouTube चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन चल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम का, उसके तहत जो भी भक्त आत्मा उसको देखते हैं, देखने के बाद वो उसे नंबर नोट करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना लगाते हैं। वो प्रार्थना हमारी ऊपर परमात्मा के चरणों में जाती है, और प्रार्थना के नंबर पहुंचते ही उस नंबर को हमारे यहाँ जिले वाइज यहाँ भेजते हैं। जिले से तहसील में आती है, तहसील वाले या जिले वाले मिल करके उस बहन को या उस भाई को जो इस पूर्णिमा का इच्छुक है उसको एजे ढूंढ करके उसका पता लगाते हैं, और उसकी यदि वो योग्य है तो उसको सहायता दिलवाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। सच्चाई को जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारी मात्रा में यहाँ पर आज सामग्री आई है इस परिवार के लिए, जो कि अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताई थी। तो हम बात करेंगे अब उस परिवार से ये राशन सामग्री प्राप्त करने के बाद उनके क्या विचार है। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, इसके तहत जो राशन सामग्री इस परिवार को प्रोवाइड कराई है, तो इस राशन सामग्री को प्राप्त करने के बाद इनके क्या विचार है, इनसे पता करते। बहन जी, आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपको राशन सामग्री प्राप्त हुई है, तो इससे आपको कोई सहारा मिलेगा या फिर मदद मिलेगी? हमें इससे बहुत सारा मिलेगा, और हमारे जो हम पहले भूखे सोते थे अब हम भूखे नहीं सोएंगे। हमारे बच्चे सब भूखे सोते थे, अब बढ़िया है जो आज हमारे को गुरुजी ने ये दक्षिणा दी है। और गुरुजी और आते हैं साधु महाराज, ये तो लूट के लेके जाते हैं, पर ये नहीं लेके जाते। तो बहन जी, आप ये बताइए, जैसे कि अन्य साधु संत जो घर घर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन एक ऐसे संत जो घर घर आकर दे रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना आप? इनके बारे में ये कहना है कि ये बहुत अच्छे हैं, जिनने हमारा सहारा दिया, हमें भूखे से पेट भर के सुला रहे हैं। ये कहना है हमारा तो कि भाई इनको बहुत सबकी सेवा करे और सबकी सहायता करे। ये बस हमारा तो याद जोड़ना है, हमारे को मिल गया से खुश हम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो बहन जी, आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज आपको ये राशन सामग्री प्राप्त हुई है, तो इसके बारे में क्या कहना आप? हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे भूखे बच्चे तो नहीं सोएंगे, अब पेट भर के सो रहे हैं, ये कहना है मेरा तो देखो साहब। और इससे हमारे जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनको भी ऐसे सहारा मिलता जाए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो दर्शकों, जैसे कि इनको ये राशन सामग्री आज प्राप्त हुई है, इस राशन सामग्री को प्राप्त करने के बाद इनके विचार हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए अच्छा किया है। जो ये छोटे छोटे बच्चे कभी भूखा सो जाया करते थे, अब ये संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम
से सामग्री पहुंचने के बाद भूखे नहीं सोएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से एक बार फिर से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करेंगे कि कब तक ये राशन सामग्री इनको प्राप्त होगी और क्या क्या मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों के लिए। तो दर्शकों, बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से और क्या क्या मुहिम चला रखी है इस मुहिम के अलावा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? रमेश दास। सर, आप ये बताइए, संत रामपाल जी ने जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, इसके अलावा और क्या क्या मुहिम वर्तमान समय में चलाई है संत रामपाल जी ने? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दहेज मुक्त की बहुत बड़ी योजना चला रखी है। एक नशावृत्ति की मुक्त करने की वो चला रखी है, तीसरी रक्तदान की चला रखी है, एक वृक्षारोपण की चला रखी है, गोदान के लिए चला रखी है, गोवंश को एकत्रित करने के लिए देहदान की चला रखी है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। तो सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में जेल के अंदर है, फिर किस प्रकार ये परोपकार के कार्य सिद्ध हो रहे हैं, किस प्रकार ये मुहिम आज इस समाज में चल रही है, किस प्रकार गरीबों की सहायता हो रही है? ऐसे देखो, परमात्मा क्या है, अंदर दिख रहे हैं। अब भक्तों के लिए तो वो सदा बाहर है, ये जगत को देखने के लिए जेल में है, लेकिन आप ये पूरे संसार को देख रहे हो अपने बैठ के इस जगह। जिस तरह से सूर्य की किरणें चलती हैं, इस तरह से वो उनकी किरणें बहुत तेज सब जगह जाते हैं, तो वो सब जगह देखते हैं गरीबों को और वहाँ अपनी मुहिम पहुँचाते हैं भक्तों को। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी की और भी अन्य मुहिम चलाई जा रही है इस मुहिम के से अलग। और जो संत रामपाल जी को जो लोग जेल में बताते हैं, तो उनके बारे में इन्होंने जवाब दिया है कि संत रामपाल जी महाराज जगत के अनुसार जेल में है, भक्तों के लिए वो बाहर हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। तो आइए जानते हैं कब तक इस परिवार को ये राशन सामग्री मिलेगी, इसके बारे में पता करते हैं। नमस्कार जी। सत्साहिब जी। तो आप ये बताइए सर, जो ये आज राशन सामग्री पहुंचाई है आपने मीना देवी जी के परिवार को, कब तक ये राशन सामग्री दी जाएगी? देखो जी, संत रामपाल जी की ये पूर्णिमा जो चल रही है, इसमें संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को नहीं, जो भी परिवार को ये सेवा दे रहे हैं, तो उनके लिए जब तक इसका परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, सामर्थ्य नहीं हो जाता, तब तक ये इनके बच्चों के लिए, इनके लिए ये सामग्री हर समय पहुंचाती जाए। तो सर, जैसे कि ये सामग्री वर्तमान में पहुंचा रहे संत रामपाल जी महाराज, तो ये सीमित समय के लिए है, इसके बाद किस प्रकार आपसे संपर्क किया जाएगा? देखो जी, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के ये एक कार्ड दिया है, इसमें इनके नंबर है, और ये जब कभी भी इनकी सामग्री बीतती है और या समाप्त होती है, तो ये इन नंबर पर संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद में 2 दिन बाद में इनको ये सामग्री तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी हमारे भक्तों के द्वारा। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो कार्ड इनको अभी दे दिया गया है, इस कार्ड से ये संपर्क कर सकते हैं। इस कार्ड में नंबर दिए हुए हैं आश्रम के, जिस नंबरों पे कॉल करेंगे तो दोबारा से इनको राशन सामग्री यहाँ पे दिला दी जाएगी। इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखने यहाँ पर स्थानीय लोग भी यहाँ पर आए हैं, तो जानेंगे उनके विचार, उनका क्या कहना है इस मुहिम को देखने के बाद। यहाँ के स्थानीय लोग जुड़े हैं एशियन न्यूज के साथ, इनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र। तो महेंद्र जी, आप ये बताइए, क्या वाकई में इस परिवार को जरूरत थी इस मुहिम की? ये है साहब, जरूरत है बहुत ज्यादा। तो इनके पति खत्म हो गए, जो टीवी से परेशान थे, जो खत्म हो गया। इनके 5-6 बच्ची है, ये इनको जरूरत है ये चीज की लिए। तो आज जो संत रामपाल जी ने यहाँ पे सामग्री भेजी है, काफी मात्रा में जो यहाँ संत जी के जो शिष्य हैं वो लेकर आए हैं। इस मुहिम को देखिए आपने, इस मुहिम को देखने के बाद आपके क्या विचार है? इनने बहुत अच्छा काम करो साहब, बहुत बढ़िया है। जो गरीबों को जो सहायता बढ़िया मिल रही है, ये बच्चा अनाथ भी मान लो उनको, इनके लिए अच्छी सेवा दी है इनने, महाराज जी ने। बहुत बहुत अच्छे, हमको खुश हुए हम, बहुत बढ़िया साहब। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, जो यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि इस परिवार को वाकई में इस मुहिम की जरूरत थी और ये काफी अच्छा किया जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ये राशन सामग्री देकर। जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने कई मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम के भी, जो मुहिम गरीबों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र हैं उनसे किसानों को राहत दिला रहे हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो जिला सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में जो मीना देवी जी का परिवार है, उसको राशन सामग्री प्रदान की है। तो एशियन न्यूज की टीम संत रामपाल जी को धन्यवाद करती है, उनके कार्यों को कोटि कोटि नमन करती है, जिन्होंने आज ये एक ऐसी मुहिम चलाई जिसके तहत कोई भूखा ना सो सके। एशियन न्यूज की टीम उनको कोटि कोटि धन्यवाद करेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों की सुनी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज राजस्थान के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।